हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में जिसके Q4 के नंबर्स कल अनाउंस हुए थे। और बैंक के स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। बड़ा बैंक है, लार्ज बैंक है, मतलब HDFC ICICI बहुत शानदार बैंक है और उनके नंबर साथ ही आए हुए हैं। तो HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो 799.90 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 4 रुपये 45 पैसे की बढ़त इसमें देखने को मिली है, जो कि 0.56% एक दिन का होती है। तो एनालिसिस ना करके हम पहले न्यूज़ देखते हैं डायरेक्ट इसके, और उसके बाद इसके Q4 के नंबर्स फिर उधर भी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं फिलहाल में ये HDFC बैंक Q4 इंटरेस्ट अर्न डिक्लाइन। जो इंटरेस्ट अर्न करा है HDFC ने वो डिक्लाइन हुआ है, 766 बिलियन हुआ है, पहले 774.6 बिलियन था। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे इसमें गिरावट देखने को मिली है, इंटरेस्ट कम आया है। HDFC बैंक Q4 GNPA जो है इम्प्रूव्ड हुआ है, 1.15% हुआ है फ्रॉम 1.24 से। तो जो GNPA था वो ओवरऑल कम हुआ है, 1.24 से 1.15 हुआ, थोड़ा सा GNPA कम हुआ है। NNPA की बात करें तो ऑल्सो इम्प्रूव्ड टू 0.38% फ्रॉम 0.42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो NNPA भी जो है इम्प्रूव हुआ है 0.38% से मतलब 0.42% से 0.38% हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, शोइंग क्रेडिट क्वालिटी गेन्स। HDFC बैंक Q4 कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो रोज हुआ है 8% ईयर ऑन ईयर, ₹20,351 करोड़ पे पहुंच गया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 9.1%। HDFC बैंक Q4 का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 8% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर। तो आप देखेंगे 20,351 करोड़ पे पहुंच गया। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो ग्रो हुआ 9.1%। GNPA रेशो इम्प्रूव्ड हुआ टू 1.15% एंड प्रोविजंस डिक्लाइंड। HDFC बैंक जो है अप्रूव करा है रेजिंग करने का 600 बिलियन बाय बॉन्ड इशूज। बॉन्ड इशू करेंगे, उनके थ्रू ये 600 बिलियन रेज करेंगे। द मूव एम्स टू एनहेंस द बैंक्स फंडिंग एंड लिक्विडिटी कैपेसिटी। ये मूव खाली केवल बैंक्स की फंडिंग और लिक्विडिटी कैपेसिटी एनहेंस करने के लिए थी। तो चलिए अब क्लियरली नंबर देखते हैं यहाँ से। HDFC बैंक के वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे 18 अप्रैल 2026 को जारी में मजबूत ऋण वृद्धि और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के चलते स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की जो तुलना है में 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बढ़कर 19,221 करोड़ हो गया है। बोर्ड ने प्रति शेयर ₹13 का अंतिम लाभांश घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 19 जून 2026 निर्धारित की गई है। बोर्ड ने प्रति शेयर ₹13 का अंतिम लाभांश घोषित किया है। यहाँ डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, और रिकॉर्ड डेट जिसकी 19 जून 2026 निर्धारित की गई है। अब वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही 31 मार्च 2026 को समाप्त की मुख्य विशेषताएं जो आई हैं। शुद्ध लाभ आप देखेंगे वार्षिक आधार पर 9.1% बढ़ गया और बढ़ के ये हो गया 19,221 करोड़। जबकि पिछले वर्ष है, आप देखेंगे पिछले वर्ष 17,616 करोड़ यानी 176.16 बिलियन था। शुद्ध ब्याज आय की बात करें तो NII सालाना आधार पर 3.2% बढ़कर 33,080 करोड़ हो गई है। सालाना आधार पर 3.2% बढ़कर 33,080 करोड़ रुपए हो गई है। शुद्ध ब्याज मार्जिन की बात करें तो कुल परिसंपत्तियों पर 3.38% और ब्याज अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के आधार पर 3.53% रहा है। कुल परिसंपत्तियों पर 3.38% रहा है। शुद्ध ब्याज मार्जिन जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.38 और ब्याज अर्जित करने वाली संपत्तियों के आधार पर 3.53% रहा है। अपने आप में अच्छी बात है। परिसंपत्ति गुणवत्ता की बात करें, सकल NPA में जो ग्रोस NPA में सुधार होकर 1.15% होगा, जो 2026 की तीसरी तिमाही में 1.24% था। पहले वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 1.24% था, लेकिन NPA अब 1.15% हो गया है ग्रोस NPA। शुद्ध NPA की बात करें तो 0.38% रहा है। लाभांश की अगर बात करें तो आप देखेंगे प्रति इक्विटी शेयर ₹13 का अंतिम लाभांश घोषित किया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2026 का लाभांश प्रति शेयर 15.50 रुपये हो गया है। प्रति इक्विटी शेयर ₹13 का अंतिम लाभांश घोषित किया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2026 का लाभांश प्रति शेयर 15.50 रुपये हो गया है। लाभांश रिकॉर्ड तिथि 19 जून 2026 है। निधि जुटाने की बात करें तो बोर्ड ने ऋण उपकरणों के माध्यम से 60,000 करोड़ तक की धनराशि जुटाने की मंजूरी दी है। लाभांश रिकॉर्ड तिथि जो है 19 जून 2026 है। बोर्ड ने ऋण उपकरणों के माध्यम से 60,000 करोड़ तक की धनराशि जुटाने की मंजूरी दी है। मतलब इस बॉन्ड इशूज करके 60,000 करोड़ तक धनराशि जुटाएंगे। कुल जमा की बात करें तो बढ़कर
31,05,250 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। तो ये इसके Q4 के नंबर्स थे जो आए हुए हैं, और ये बहुत शानदार नंबर है मेरा मानना है। GNPA भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, सालाना आधार पर हर चीज़ बढ़ी हुई है, और इन्होंने 13 रुपये का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है। तो ये Q4 के नंबर्स हैं गाइस जो HDFC बैंक को लेके आए हुए हैं। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।